हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात बख़ैर होंगे। फिर से आज एक वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। मैं यूसुफ़ रज़ा, और ये वीडियो आपके लिए आपके बच्चों के लिए बहुत अहम है। जो इस्लामी सवाल व जवाब है और कुरान के मुतालिक जो क़वाइद हैं उसके मुतालिक है। जो मैंने अपने मकतब का, जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, चमन रज़ा जो गरीबपुर अमरपुर बांका में है, मैं वहाँ इस नाम से मकतब चलाता हूँ। तो मैं हाज़िर हुआ हूँ कुछ सवालात लेकर, जो आप पढ़ेंगे आपको भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मैं और इससे बेहतर से बेहतर जो है इस्लामी सवाल व जवाब और दीगर वीडियो जो है आपके सामने पेश करूं। तो ज़रूर जो है हमें सपोर्ट करें, ताकि जो है और बेहतर से बेहतर जो है वीडियो आपके सामने पेश करूं। तो चलिए आज का सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा किसको बनाया है? तो इसका ऑप्शन अलिफ में है ज़मीन को, बा में है आसमान को, जीम में है दुनिया को, दाल में है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इसका सही जवाब होगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा बनाया है। उसके बाद सवाल नंबर 2, ज़ैल में से किस फरिश्ते का काम जिस्म से रूह निकालना है? अलिफ में है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, बा में है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, जीम में है हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, दाल में है हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। तो इसका सही जवाब है, इस सवाल का सही जवाब है बा हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। उसके बाद सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में है इस्लामी साल का आगाज़ यानी शुरुआत किस महीने से होता है? अलिफ में है रमज़ान से, बा में है रबीउल अव्वल से, जीम में है शाबान से, और दाल में है मुहर्रम से। तो इसका सही जवाब होगा मुहर्रम से। इस्लामी साल का आगाज़ जो है, शुरुआत है, वो मुहर्रम से होता है। उसके बाद सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में है कुरान पाक को नाजिल होने में कुल कितना अरसा लगा? अलिफ 30 साल, बा में है 23 साल, जीम में है 25 साल, दाल में है 15 साल। तो इस सवाल का जवाब, सही जवाब है 23 साल, बा 23 साल। सवाल नंबर 5 है अरकान इस्लाम कितने हैं? तो अलिफ में है 5, बा में है 6, जीम में है 7 और दाल में है 8। तो इसका सही जवाब ये है, सही जवाब है अलिफ, यानी अरकान इस्लाम 5 हैं। उसके बाद सवाल नंबर 6, फरिश्ते की ग़ज़ा क्या है? इसका मतलब ये है कि फरिश्ते क्या खाते पीते हैं। अलिफ में है फल, बा में है खाना, जीम में है दूध और दाल में है कुछ नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब जो है वो है दाल, यानी फरिश्ते ना ही कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में है मुसलमानों पर कितने वक्त की नमाज फ़र्ज है? अलिफ में है 17, बा में है 15, जीम में है 5 और दाल में है 10। तो इस सवाल का सही जवाब है जीम, यानी मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। उसके बाद है सवाल नंबर 8, इसमें है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदैन का क्या नाम है? वालदैन यानी माँ और बाप दोनों का नाम बताना है। तो अलिफ में है हज़रत आदम व हव्वा, बा में हज़रत अब्दुल्ला व आमना, जीम में है हज़रत इब्राहिम व सारा, दाल में है हज़रत यूसुफ व ज़ुलेखा। तो इस सवाल का सही जवाब है बा, यानी हज़रत अब्दुल्ला व आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। उसके बाद जो है सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 में है तमाम इंसानों के बाप कौन हैं? तो इसका ऑप्शन है अलिफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, दाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो इस सवाल का सही जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, यानी इसका ऑप्शन अलिफ जो है वो दुरुस्त है। सवाल नंबर 10 है अल्लाह ताला ने किस नबी पर कुरान मजीद नाजिल फरमाया? अलिफ में है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर, बा में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर, जीम में है हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर और दाल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। तो इस सवाल का सही जवाब है दाल, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुआ। उसके बाद है सवाल नंबर 11। कुछ सवालात हैं और सही जवाब के सामने जो है सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना था। तो इसमें अलिफ में है गुस्ल के 5 फ़राइज़ हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। गुस्ल के 5 फ़राइज़ नहीं बल्कि 3 फ़राइज़ हैं। उसके बाद
با میں ہے مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں، تو یہ آپشن بالکل صحیح ہے، مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ اس کے بعد جیم میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 63 سال تھی، یہ آپشن بھی بالکل صحیح ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 63 سال تھی۔ اس کے بعد دال میں ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، یہ آپشن بالکل غلط ہے، کیونکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار نہیں ہیں، بلکہ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد ہاں میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ اور انتقال مدینہ میں ہوا، تو یہ سوال بالکل صحیح ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ المکرمہ میں اور انتقال جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوا۔ اس کے بعد دال میں ہے واو میں ہے پانی کو بیٹھ کر 4 سانس میں پینا چاہیے، تو یہ آپشن جو ہے بالکل غلط ہے، کیونکہ پانی تو بیٹھ کر پینا چاہیے مگر 4 سانس میں نہیں بلکہ 3 سانس میں پینا چاہیے۔ اس کے بعد ہے زا، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول ہیں، تو یہ آپشن بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ہا جو ہے اس میں لکھا ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں ہیں، تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں ہیں۔ اس کے بعد تجوید سے کچھ سوالات ہیں، تو سوال نمبر 12 ہے، سوال نمبر 12 میں ہے حمزہ ساکن کو کس طرح پڑھنا چاہیے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ حمزہ ساکن کو کس طرح پڑھنا چاہیے، تو الف میں ہے جھٹکا دے کر، با میں ہے کھینچ کر، جیم میں ہے جلدی سے، اور دال میں ہے نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے الف، یعنی حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھنا چاہیے، جیسے مؤمنون، یشا، نشا، اس طرح سے پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 13 ہے حروف حلقی کتنے ہیں، جو حلق سے جو حروف نکلتے ہیں اس کی کل تعداد کتنی ہے، تو الف میں ہے 5، با میں ہے 7، جیم میں ہے 6 اور دال میں ہے 4، تو اس کا صحیح جواب ہے جیم، یعنی 6، حروف حلقی کی تعداد جو ہے وہ 6 ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 14 ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کیا ہوگا، الف میں ہے واو مدہ، با میں ہے واو لین، اور جیم میں ہے واو مادولہ، اور دال میں ہے کچھ نہیں، تو اس سوال کا صحیح جواب ہے کہ واو مدہ ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 15 ہے حروف مفردات کتنے ہیں، یعنی الف سے لے کے یا تک اس کی کل تعداد کتنی ہے، تو الف میں ہے 15، با میں ہے 29، جیم میں ہے 21 اور دال میں ہے 17، تو اس کا صحیح جواب ہے با، یعنی حروف مفردات کی کل تعداد جو ہے وہ 29 ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 16 ہے حروف مستعلیہ کو کس طرح پڑھتے ہیں، الف میں ہے ہمیشہ پر، با میں ہے ہمیشہ باریک، اور جیم میں ہے کبھی پر کبھی باریک، اور دال میں ہے ان میں سے کوئی نہیں، تو اس سوال کا صحیح جواب ہے ہمیشہ پر، یعنی حروف مستعلیہ جو ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 17 حروف مستعلیہ ہیں کتنے ہیں، تو اس کا الف میں ہے 5، با میں ہے 4، جیم میں ہے 3 اور دال میں ہے 7، تو اس سوال کا صحیح جواب ہے دال، یعنی حروف مستعلیہ کی تعداد جو ہے وہ 7 ہے۔ سوال نمبر 18 ہے ذیل میں سے کون حروف صفیریہ ہے، یعنی وہ حروف جس میں ہمیشہ سیٹی کی طرح آواز نکلتی ہے، الف میں ہے زا، با میں ہے صاد اور جیم میں ہے سین اور دال میں ہے ان میں سے سبھی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہے ان میں سے سبھی، یعنی دال ان میں سے سبھی، مطلب زا، سین، صاد، یہ تینوں کے تینوں جو ہے حروف صفیریہ ہیں، یعنی سیٹی والے حروف ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 19 الف مدہ کب ہوگا، تو الف میں ہے جب الف سے پہلے زیر ہو، با میں ہے جب الف سے پہلے پیش ہو، جیم میں ہے جب الف سے پہلے زبر ہو، دال میں ہے جب الف پر جزم ہو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی جب الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 20 ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے تو کیا ہوگا، الف میں ہے اخفا، با میں ہے اقلاب، جیم میں ہے ادغام اور دال میں ہے اظہار، یعنی نون ساکن اور تنوین کے جو 4 قاعدے ہیں ان میں نون ساکن اور تنوین کے بعد جب با آئے گا تو کیا ہوگا، تو اس کا صحیح جواب ہے با، یعنی اقلاب، نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے گا تو اقلاب ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 21 ہے حروف قلقلہ کتنے ہیں،
तो अलिफ में है 5, बा में है 3, जीम में है 4 और दाल में है 2। तो इस सवाल का सही जवाब है अलिफ यानी 5, यानी हुरूफ कलकला की तादाद जो है वो 5 है। उसके बाद सवाल नंबर 22 है, मंदरजा झैल से मिलाएं। मतलब ये कि मैच द फॉलोइंग है। अलिफ में है तनवीन, यानी तनवीन किसे कहते हैं? तो उसके बाद इस साइड में जो है वो तीसरे नंबर पे है 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहा जाता है। तो अलिफ का जो है ये तीसरे नंबर से मिलेगा, मिलाप होगा। उसके बाद बा में है हुरूफ मद्दा, यानी हुरूफ मद्दा किसे कहते हैं? तो बा का मिलाप जो है वो चौथे नंबर पे जो है, यानी वाव अलिफ या, वाव अलिफ या जो है ये हुरूफ मद्दा है, तो इससे मिलाप हो जाएगा। उसके बाद जीम में तशदीद किसे कहते हैं? तशदीद किसे कहते हैं? उसका मिलाप जो है इधर से 5 नंबर का जो है वो 3 दंदान वाली शक्ल, यानी 3 दांतों वाली शक्ल को जो है तशदीद कहा जाता है। उसके बाद दाल में है हुरूफ कलकला, यानी हुरूफ कलकला कितने हैं? तो उसका जवाब जो है, इसका मिलाप जो है ये ऊपर से छठे नंबर पे जो है इसका मिलाप होगा, यानी कुतुबु जद्दीन, कौफ तो बा जीम दाल, ये हुरूफ कलकला है। उसके बाद जो है हा में है हुरूफ सफ़ीरिया, यानी हुरूफ सफ़ीरिया कौन है और कौन कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो इसका मिलाप जो है सबसे आखिर वाला से हो जाएगा, यानी जा सीन स्वाद, ये हुरूफ सफ़ीरिया है, यानी सीटी वाले हुरूफ हैं। उसके बाद वाव में है हरकत, यानी हरकत किसे कहते हैं? तो इसका मिलाप जो है इधर से पहले नंबर में, यानी ज़बर ज़ेर पेश, इसमें से इसका मिलाप हो जाएगा। तो वाव नंबर में हरकत, यानी हरकत किसे कहते हैं? तो इसका मिलाप जो है इधर से 1 नंबर में होगा, यानी ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहा जाता है, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहा जाता है। उसके बाद आखिरी है ज़ा, या ज़ा में है इजहार, यानी इजहार की मिसाल इनमें से कौन है? तो ऊपर से जो है दूसरे नंबर का जो है, यानी अनअमता में जो नून साकिन है उसका इजहार होगा। तो ये आज के कुछ सवालात थे जो बहुत अहम है बच्चों के लिए जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, हमारे मुसलमान घराने से जो बच्चे बच्चियां हैं उसके लिए बहुत अहम है, जो मैंने हद तक कोशिश किया है अपने मकतब में, जो मैं चलाता हूं इसे, और एग्ज़ाम लिया था। तो इसलिए जो है आप अपने बच्चों को भी इस चीज़ को सिखाएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, रज़ा रेख्ता को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट